हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल वैकेंसी जॉब अलर्ट पे। वैकेंसी जॉब अलर्ट जो ये सामने कोने पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है वैकेंसी जॉब अलर्ट? इतने दिन से बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा, बार बार वैकेंसी जॉब अलर्ट का नाम लेते हो, आपका कोई पर्सनल चैनल है कि नहीं है? ये पर्सनल ही है भैया। ये एक वेबसाइट है जो आपको प्रोवाइड करती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सबसे फास्ट अपडेट की गारंटी भी है हमारी। और इसके नीचे लोगों के ठीक नीचे लिखा हुआ है अपडेट सबसे तेज, जिसमें आंसर की, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सबके बारे में हम आपको बताते हैं ये। और इसके अलावा आजकल मैं आपके इसके यूट्यूब चैनल पे एक रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं, जिसका आज चलने वाला है क्लॉक चैप्टर का पार्ट 2। क्लॉक चैप्टर पार्ट 2 समझिए ध्यान से, क्या है क्लॉक चैप्टर और उसका पार्ट 2 में क्या मैं बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, कल मैंने बताया भी था कि टाइम गिवन हो और एंगल पूछ ले। क्या पूछ ले भाई? एंगल आपसे पूछा गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। चलो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे हमने डिस्कस करना था आज, तो करते हैं डिस्कस, शुरू करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाई बोथ हैंड समझ रहे हो? यहां पर बोथ हैंड या मतलब होता है हमेशा ही मिनट और आवर का हैंड, एट 4:32 4:32 पर। 4:32 ये कोई टाइमिंग है, घड़ी का टाइम है 4:32, और उस टाइम पे क्या बताना है हमें? उस टाइम पे एंगल बताना है दोनों पिन के बीच। दोनों पिन मतलब आवर हैंड और मिनट पिन के बीच में एंगल बताना है। तो पहले तो मैं आपको यहां पर फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये दोनों चीजें समझना, क्वेश्चन को इतना छोटा कर दूंगा आपके लिए, इजी कर दूंगा आपके लिए, टाइम ना लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है? टाइम ही तो बचाना है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला है आवर इनटू में जितने भी आवर दिए हो, 9 बजकर, 8 बजकर, 7 बजकर, कोई भी टाइम दिया हो, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, मान लीजिए आ गया x। दूसरा है मिनट को 11/2 से, जितनी भी पीछे मिनट दी होती है, फिलहाल 32 दी है ना, इसको कर दो, मान लीजिए आ गया x। माना है मैंने? ये आया नहीं है, ये x आ गया और ये आ गया y मान लीजिए। अब ये आने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, एक तो x डिग्री आएगा, एक y डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। डिफरेंस विल बी आवर आंसर। तो ये था पॉइंट आपका जो मैंने फॉर्मूला बताया है। अब इस पे वर्क करके दिखाता हूं फॉर्मूले पे। आवर कितने हैं भाई? 4, कितने से मल्टीप्लाई? 30 से, कितना हो गया? 120। मिनट कितने हैं भाई? 32, कितने से मल्टीप्लाई? 11/2 से, कितना आ गया? 2 से 16, 16 और 11 की मल्टीप्लाई आती है 11 6 66, 11 1 11 और 6 17, 176। कैलकुलेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 56 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 56 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 56 डिग्री। ध्यान रखना, आप कहोगे सर एंगल 2 बनते हैं कब? टाइम जब हो 4:32। आपका आइडिया ये था कि सर 4:32 पे तो आवर की पिन लगभग यहां होती है और मिनट की पिन लगभग यहां होती है। तो एक एंगल तो ये बन गया आवर और मिनट के बीच, दूसरा एंगल ये बन गया, तो 56 ही क्यों आंसर है? तो ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा छोटे एंगल की बात करता है, बड़े एंगल की बात नहीं करता है। उसका मकसद छोटे वाला एंगल पूछने का होता है, बड़े वाला एंगल पूछने का नहीं होता है। अब देखो हमें पता लग गया 56 डिग्री आंसर है। अब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा इस पे वर्क करेंगे। अब हम ये फॉर्मूला कैसे बना, ये हो गया आप लोगों का। पहले 4 बजे ले लीजिए आप, 4 बजे, लगभग 4 बज गए। अब होता क्या है 4 बजे भाई, अगर एंगल की बात करें तो आवर वाली पिन यहां पर है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि टोटल 120 डिग्री आगे है। कौन सी? आवर वाली पिन। किससे? मिनट वाली पिन से, यहां पर। तो आवर वाली पिन क्या कहती है कि देख, मैं तेरे से इतना डिग्री आगे हूं, मैं तेरे से पहले ही इतना डिग्री आगे हूं। और मिनट वाली पिन को कह रही है कि तू कवर करके दिखा। मिनट वाली पिन को क्या कह रही है भाई? तू कवर करके दिखा कितने
मिनट वाली पिन को कह रही है कि तू 32 मिनट देती हूं तेरे को, इसमें कितना टाइम कवर कर सकती है कर ले, कितना एंगल कवर कर सकती है कर ले। तो मिनट वाली पिन बोलती है देख बहन, मैं पीछे की एक पॉइंट बताती हूं तेरे को। हुआ क्या था, जब मैं और तू दोनों एक साथ चले, कौन बोलती है भाई, मिनट वाली पिन बोलती है कि जब मैं और तू दोनों एक साथ चले, कहां से, 12 बजे से, 12 बजे से मैं और तू जब एक साथ चले तो हुआ क्या, हम दोनों को 1 मिनट मिली, इन 1 मिनट तो मैं क्या करूंगी और तू क्या करेगी। मिनट वाली पिन तो करती है कि 1 मिनट में मैं तो बना दूंगी, मिनट वाली पिन तो बना देगी 6 डिग्री। आवर वाली पिन कहती है कि मैं बना दूंगी आधा डिग्री। आपने पिछली वीडियो देखी हो तो याद आएगा, मैंने कहा था बेसिक है लेकिन काम आएगा, कंसंट्रेट करना जरूरी था। अब कईयों को आसान लगता है, अरे आसान है तो क्या हुआ, काम तो आता है ना। तो कंसंट्रेट बनाए रखो, मोटिवेट रखो अपने आप को। आप लोग जब बस अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हो, लॉकडाउन आ गया तो क्या हुआ भाई, ठीक है ना, लॉकडाउन आके चला जाएगा, नौकरियां दोबारा आएंगी और फिर तुम पीछे रह जाओगे। किनसे, जो फिलहाल मोटिवेटेड है, जो लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं उनसे आप पीछे रह जाओगे। आप भी लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ना कि इसको नेगेटिव सोचिए। नेगेटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए। तो देखो, आधा डिग्री आवर हैंड, मिनट हैंड 6 डिग्री बनाएगी। दोनों का डिफरेंस देखो आप लोग, 6 डिग्री माइनस में हाफ डिग्री तो करेंगे, इसको बोलेंगे 11/2 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आवर हैंड ने, मिनट हैंड ने आवर हैंड को 11/2 डिग्री का गैप दे दिया। कितनी देर में दे दिया, 1 मिनट में ये गैप दे दिया। अगर 1 मिनट में इतना गैप दे सकती है तो 32 मिनट में, उसके लिए 32 को 11/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलती है 32 मिनट में मैं 176 डिग्री का गैप, बताया था ना अभी मल्टीप्लाई करके कुछ देर पहले। तो इन दोनों का गैप आ गया, इतना गैप इतना आ गया, तो यहां पे आ जाएगा 56 डिग्री डिफरेंस। क्यों किया मैंने 56, सुनो भाई, मिनट एंड बोली कि मैंने तेरे को 32 मिनट में ये गैप दे दिया, ठीक है, लेकिन इससे पहले तेरे पास 120 डिग्री एडवांस है। मैंने तेरे को ये दिया गैप, लेकिन तेरे पास 120 डिग्री एडवांस है। तो उस 120 डिग्री को अगर हटा दूं तो बचता कितना है, 56 डिग्री, 56 डिग्री। तो मैं तेरे को कुल मिला के 56 डिग्री का गैप दे चुकी हूं, जो हमारा आंसर है। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब इससे अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिनट और आवर हैंड आपस में बातें करती है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर से बात करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम ले लिया 8:29। कितना टाइम ले लिया भाई, 8:29। तो देखिए, पहले आवर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई, 8 को 30 से, और मिनट हैंड कितना है 29 को 11/2 से। आवर हैंड क्या बोला, मैं तेरे से 240 मिनट डिग्री आगे हूं। फिर बोला तेरे को 29 मिनट देता हूं, किसको, मिनट वाली पिन को। तो मिनट वाली पिन क्या करती है इस 29 मिनट में, तो कहती है कि मैं 11/2 के हिसाब से, 11/2 के हिसाब से 29 मिनट में इतना टाइम कवर कर दूंगी। कितना, वो कर लो, 11×9 = 99, 11×2 = 22 और 9 31/2, यानी कि 159.5 आ जाएगा भाई। 319 का हाफ क्या होता है, 159.5, 2 से भाग कर रहे हैं ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डिफरेंस जो आता है वो आपको करना आता होगा, 0 ले लो यहां पर क्योंकि पॉइंट में है, 159.5, ये आ जाएगा 10 में से 5, ये आ जाएगा यहाँ पर 0 क्योंकि 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 5 गए 8, यानी कि 80.5 डिग्री। वैसे भी कर सकते हो, 159.5 में अगर 0.5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 160, 160 में 80 जोड़े तो 240, यानी टोटल 80.5 ही जोड़ना पड़ा। तो गैप कितने का बन गया, 80.5 डिग्री का। समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये टाइप, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, इससे अगला क्वेश्चन 11:12 का टाइम है, ठीक है, 11:12 का टाइम है और एंगल निकालना है। तो आवर वाली पिन बोली मैं तेरे से इतना डिग्री आगे हूं, तेरे को टाइम दिया जाता है 12 मिनट का, कर क्या कर सकती है। तो बोली 1 मिनट में मेरे को 11/2 का गैप दे सकती हूँ तेरे को,
1 मिनट में मैं तेरे को इतना डिग्री का गैप दे सकती हूँ, तो 12 मिनट में इंटू में 11/2, ये आ जाएगा 6 यानी कि 66 डिग्री। तो इसका 330 डिग्री और इसका 66 डिग्री, टोटल गैप कितना बनता है? तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 264 डिग्री, सॉरी 264 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बट एग्जामिनर, मैंने शुरू में ही बताया, एग्जामिनर आपसे छोटे वाला एंगल नहीं पूछता, बड़े वाला एंगल नहीं पूछता है, एग्जामिनर आपसे छोटे वाला एंगल पूछता है। तो छोटे वाला एंगल पूछता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए यहां समझो, 11:12, लगभग 11 आवर वाली पिन और मिनट वाली पिन 3 से थोड़ा सा पीछे, 3 से थोड़ा सा पीछे, तो ये हो गया 11:12। तो ये एंगल जो है छोटे वाला है, ये एंगल बड़े वाला है, लेकिन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? एक सर्कल में पूरा एंगल होता है 360, तो इसका तो 264 हो गया बड़े वाला, तो हमें बताना है छोटे वाला। छोटे वाला बताने के लिए 360 में से 264 माइनस करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 96 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना है बेटा? 96। तो याद रखना, देखो कभी कभी हो सकता है कि बड़ा एंगल आंसर आ जाए, वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं तो अक्सर छोटे वाला ही एंगल आंसर में होता है। तो मेरे हिसाब से टाइम गिवन हो, एंगल निकालना हो, ये टाइप मेरी तरफ से क्लियर है। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है। इससे नेक्स्ट टाइप है जब एंगल गिवन होगा और टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। एंगल क्या हो? गिवन, और क्या निकालना हो भाई? टाइम निकालना हो। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो पहले यहां पर बता दूं आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और इसके अलावा कोई भी एंगल पूछ ले, मैं आपको सिर्फ एक यूनिक फॉर्मूला बताने वाला हूं। घबराने की जरूरत नहीं है, गुरुजी आपके साथ है, सर आपके साथ है। जब एंगल 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री के अलावा आया तो उस पे भी यही यूनिक फॉर्मूला यूज करना है। हालांकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 0, 90 या 180 से आते हैं, लेकिन फिर भी आपको यही यूनिक फॉर्मूला यूज करने के लिए मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यूनिक फॉर्मूला क्या है? 0 डिग्री जब होगा तो आपका एग्जामिनर बोलेगा कब ये कोइंसाइड होंगी, यानी कि हिंदी में संपाती होंगी, कब ये दोनों पिन एक दूसरे के संपाती होंगी। इंग्लिश में इसको 90 डिग्री को बोलेगा कब एक दूसरे के राइट एंगल पे होगी, कब एक दूसरे के समकोण होंगी। और 180 डिग्री में बोलेगा कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अपोजिट मतलब कि विपरीत होंगी, अपोजिट यानी कि विपरीत होंगी। देखो तो ये 3 पॉइंट बनते हैं हमारे पास जो मेनली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूं, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। बोलेगा एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock both hands will coincide, both hands will coincide, at what time both hand will coincide। coincide मतलब 0 डिग्री, मैंने बताया ना, coincide मतलब दोनों का मिलना 0 डिग्री। तो फॉर्मूला सुन लीजिए पहले तो, h बजकर h इंटू में प्लस माइनस, नहीं h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12/11। क्या सर मजाक कर रहे हो, इतना बड़ा फॉर्मूला? बेटा बड़ा नहीं है फॉर्मूला, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, इसको मैं छोटा करूंगा, लेकिन ज़रूरत है आपके कंसंट्रेशन की। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ ध्यान देना। मैं इसको पहले तो समझाऊंगा कि ये बना कैसे है, फॉर्मूला बना कैसे। अगर पकड़ में आ गया ना तो उसको शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन वैसे ही रटवाऊं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो भूल सकते हो, कभी भी भूल जाओगे भाई। भूलने का काम करना ही नहीं है, कंसेप्ट ही उसका अपने अच्छे से सेट कर लेना है, क्या है कंसेप्ट। तो h बजकर, मुझे ये बताओ 3 से 4 बजे के बीच का टाइम हो तो कितना बजकर आंसर बताओगे आप? 3 बजकर ही आंसर बताओगे ना, कितनी भी मिनट हो पीछे। तो 3 से 4 के बीच का टाइम है तो 3 बजकर ही आंसर है ना। वो 9 से 10 के बीच 9 बजकर, तो यहां पर था 4 और 5 के बीच, तो h कितना हो गया? 4। तो ध्यान रखना h है यहां पर 4 इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल 0 का है बटा 6
इंटू में 12/11। पहले मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ पूरा फॉर्मूले से, फिर इस फॉर्मूले को कैसे बना वो बताऊंगा, फिर उस पर 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 गुना 5 हो जाएगा 20 प्लस माइनस 0/6 क्या होता है भाई 0 इंटू में 12/11 इंटू में 12/11। आगे देखो 20 में 0 जोड़ लो चाहे 20 में 0 घटा लो, रहेगा तो 20 ही ना। प्लस माइनस का यूज है बेटा, लेकिन 0 डिग्री में नहीं है। इससे ऊपर कोई भी एंगल हो सब में यूज है, 0 में नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, इसलिए यूज नहीं है। 12/11 4 20 गुना 12 हो जाएगा 240/11। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 बजकर 240/11 को जब आप डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए तो ऐसे करते हैं, 11 से 2 पे गया 22, बच गया 2, 11 एकम 11, बच गया 9, यानी कि सबसे पहले तो ये लेंगे 21, फिर ये 9 ऊपर नीचे 11, मिक्स फ्रैक्शन तैयार है 21 सही 9/11। सबसे पहले यहाँ पर क्वोशेंट आता है, फिर जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, और जो डिवाइडर है वो नीचे। कौन डिवाइड कर रहा है वो नीचे। ठीक है भाई, समझ में आया। तो 21 सही 9/11 4 बजकर। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, अब बेसिक पे चलते हैं। बेसिक यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे क्रिएट किया गया उस पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपने फॉर्मूला उतार लिया एक नोटबुक में तो आप देख लीजिए, नहीं उतारा है तो एक बार बैक करके देख लीजिए और उस फॉर्मूले को उतार लीजिए। फिर मैं समझा रहा हूं यहां पर। देखो भाई, चलो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12/11 इंटू में 12/11। भैया यहां पर h मैंने लिखा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है 4 से 5 के बीच 4 बजकर आंसर आना है, 9 से 10 के बीच 9 बजकर आंसर आना है, तो भले ही उसको छोड़ दो। अब मैं यहां पे बताता हूं सबसे पहले मल्टीप्लाई 5 से क्यों किया। तो देखो भाई 4 से 5 के बीच का टाइम है, तो पहले 4 ही बजे होंगे ना, पहले तो 4 ही बजे होंगे ना, ऐसा कुछ करके, ये 3, ये 2, ये 1, ये 12, पहले 4 बज चुके हैं, बाद में 4 बज के 4 और 5 के बीच में मिली है, पहले 4 बजे। 4 बजे तो ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गई 20 मिनट का गैप बन गया। किस किस के बीच, मिनट और आवर हैंड के बीच फिलहाल, मतलब 4 बजे दोनों के बीच जो गैप होता है वो 20 मिनट का होता है। तो आवर वाली पिन कहती है कि देख मैं तेरे से पहले ही 20 मिनट आ गया हूं, तो हर एक एरिया 5-5 मिनट का होता है, 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 बजे आवर और मिनट की हैंड दोनों के बीच गैप है 20 मिनट का। अब आगे बोलती है देख 20 मिनट का गैप है, अब मैं ना एंगल को बदल के दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा 0 डिग्री की जगह 18 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, वहां से समझो, प्लस माइनस 18/6। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों किया, और आप कहोगे सर 18 डिग्री यहां क्यों लिख के और 6 से डिवाइड क्यों किया। तो सुनिए, पहले तो डिग्री को 6 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये मिनट थी, है ना, और रिजल्ट भी मिनट में ही बताना है, तो डिग्री को पहले तो मिनट में बदला। और 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो इसका मतलब किसी भी एंगल को मिनट में बदलने के लिए 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एंगल था 18 का, मान लो अभी 0 का सोल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक करके दिखा रहा हूं आपको। तो 18 को तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3। इससे क्या है, प्लस माइनस का यूज समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस 3 था, मैं इसको साफ करूंगा, वैसे प्लस माइनस 3 था। तो अब देखो, मान लीजिए आप में से कोई एक मेरे से 20 कदम आगे खड़ा है। अब आपने कहा सर या तो मुझसे 3 मिनट का 3 कदम का गैप बना के दिखा दो। कितने कदम का गैप बना के दिखा दो, 3 कदम का। तो सर क्या करेंगे, सर के पास 2 तरीके हैं। सर या तो 17 कदम जाके रुक जाएंगे, कह देंगे देख तेरा मेरा गैप कितने कदम का बच गया, 3 कदम का। या सर 23 कदम चलेंगे। कितना कदम, 23 कदम, और 20 कदम तो आप पहले ही आगे थे, 3 और ऊपर चला गया मैं। तो अब मैं कह दूंगा देख अब मैं तेरे से 3 कदम आगे हूं, है तो गैप 3 ही कदम का ना। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, प्लस माइनस का असर यही है। या तो आप 23 मिनट पे जाओ तब जाके आप मेरे से क्योंकि मैं 20 मिनट तो आगे हुई, तो आप 23 मिनट कवर करो, 20 ना कवर करके कितनी करो, 23 मिनट कवर करो, ताकि आप 3 मिनट आगे निकल जाओ। या फिर आप 17 मिनट कवर करो ताकि आप 3 मिनट पीछे रह जाओ। बेटा ऐसे ही कंसेप्ट बताते हैं हम तो, देखो समझ में आ गया होगा इतनी देर में ही।
तो इसलिए एंगल बाई 6 किया था। तो आवर को 5 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंगल 0 है बाई 6। 0 के केस में यूज नहीं है, 20 मिनट है गैप तो 20 ही कवर करवाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कुछ करना नहीं है, 0 है वो। तो इनटू में 12/11 कहां से आया ये समझो। अब इसको समझो, आवर वाली पिन बोली मैं तेरे से 20 मिनट आगे हूं, प्लस माइनस ये और जोड़ ले कितना मिनट बनता है, तो हमने जोड़ के दिखा दिया ये 0 मिनट बनता है। तो प्लस माइनस ये करके अब टोटल जो मेरा तेरा गैप है इसको कवर करके दिखा, इसको कवर करके दिखा। तो वो क्या बोली देख, पिछली बात याद कर बहन। पिछली बात क्या थी कि मैं और तू जब यदि 12 बजे साथ चल पड़े, कौन कौन, मिनट वाली पिन और आवर वाली पिन, दोनों 12 बजे एक साथ चल पड़े तो क्या होगा, मिनट वाली पिन घूमकर वापस आ जाएगी, तब तक आवर वाली पिन 1 पे ही पहुंच पाएगी। मिनट वाली पिन घूम के वापस 12 पे आ जाएगी, इतनी देर में तो आवर वाली सिर्फ 1 पे ही पहुंच पाई। तो टोटल गैप जो बन गया वो 55 मिनट का बन गया, 55 मिनट का गैप बन गया। बच कितना गया, ये 5 मिनट इसने कवर कर ली थी ना, इस वजह से 55 मिनट का गैप तैयार हो गया, क्योंकि 60 मिनट कवर की मिनट वाली ने, 5 मिनट कवर की घंटे वाली ने, तो बच गया 55 मिनट। तो ये 55 मिनट का गैप बनाने में कितना टाइम लगा है, ये टाइम लगा है इसको 60 मिनट। तो 55 मिनट का गैप बनता है 60 मिनट में। कितने मिनट में भाई, 60 मिनट में। तो 1 मिनट का गैप बनेगा, 1 मिनट का गैप क्रिएट करवाना हो तो 60/55 काटने पे आ जाएगा 12/11। तो मिनट वाली पिन कहती है कि अगर मेरे को तेरे से 1 मिनट का गैप कवर करना हो तो मेरे को टाइम लग जाएगा 12/11 मिनट का। क्यों? क्योंकि इस 1 मिनट में तू भी तो चुप नहीं बैठने वाली, तू भी तो चलती है, तू भी तो चलती है भाई। तो इसलिए 1 मिनट का गैप क्रिएट करने के लिए 12/11 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं 1 मिनट से, तो ये इतना मिनट लगता है। तो उसने कहा अगर तेरे को 20 मिनट का गैप कवर करवाना है तो उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा। तो 4 × 5 20 प्लस माइनस 0 इंटू में 12/11, ये आ जाएगा 20 इंटू में 12/11। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, 12 दूनी 40, 240/11। और आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 21 सही 9/11, जो अभी मैंने करके दिखाया था। तो समझ में आया, 4:21 सही 9/11 कैसे बाती होती है, कहाँ से आया 12/11। 12/11 ये है कि मिनट वाली पिन 1 मिनट में 12/11 मिनट ले लेती है गैप कवर करने के लिए, 1 मिनट का गैप कवर करने के लिए। तो इसलिए कितने भी मिनट का गैप कवर करवाओ उसको 12/11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तो एक और पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल बाई 6 क्यों किया, तो जितना एंगल और आगे पीछे रखना है तो उसको मिनट में बदल लो। 18 डिग्री रखना है तो मतलब 3 मिनट का गैप रखना है, 48 डिग्री रखना है तो 6 से डिवाइड करो, 8 मिनट का गैप रखना है। अब प्लस माइनस क्यों किया, या तो 8 मिनट आगे जाना है या 8 मिनट पीछे रहना है ना। तो दोनों में से कोई एक, दोनों ही केस सही है भाई। 8 मिनट आगे भी 48 डिग्री का गैप है और 8 मिनट पीछे भी 48 डिग्री का ही गैप है, तो इसलिए ये प्लस माइनस किया। तो सब समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं इसको साफ करके एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, जल्दी करके दिखाता हूं, स्पीड से देखना भाई। अब आपको फॉर्मूला बड़ा नहीं लगेगा, 7 से 8 के बीच में कब कोइंसाइड करेंगी ये पूछ लिया। तो 7 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, कि मैं तेरे से इतना मिनट आगे हूं, प्लस माइनस ये मिनट और ले ले प्लस में 0/6, इतना मिनट कवर करके दिखा और मेरे बराबर आ जा। तो आप मिनट वाली पिन कहती है आ जाऊंगी, लेकिन स्पीड क्या है 12/11 की। तो 7 × 5 35 प्लस माइनस 0 इंटू में 12/11। जो बच्चे डायरेक्ट यहां से देख रहे हैं थोड़ा वीडियो में पीछे जाइए, मैंने समझाया कैसे हुआ ये। 35 में 0 प्लस माइनस 35 ही रहेगा, इंटू में 12/11। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो, 12 और 35 की मल्टीप्लाई, 12 × 5 60, 12 × 36, 6 42/11। ऐसी कैलकुलेशन कर डालो बेटा, काम आएगी बहुत। 420/11 को सोल्व करेंगे तो 38 सही 2/11। कितने का सोल्व है ये, कितना बजकर 7 बजकर। तो आपको समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और ले देता हूं। 7 बजकर 38 सही 2/11 आ गया। मैंने लिया 10 से 11 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। अब और जल्दी करेंगे,
10 गुना 5 50, प्लस माइनस जीरो रहना है तो छोड़ दो, सब छोड़ दो। प्लस माइनस जीरो से क्या पढ़ना है, फर्क कुछ नहीं पढ़ना। सीधे कितने से मल्टीप्लाई, 12/11। इससे छोटा हो सकता है क्या? इससे छोटा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा तो छोटा बना लिया। बेसिक नहीं पढ़ते तो ये रटने का काम होता आपके लिए। आप कहते सर रटवा रहे हो। अब आप बेसिक पढ़ के आए हो तो अब ये रट नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो। आपकी माइंड लगा रहे हो आप लोग कि मैंने फॉर्मूला पुट करना है बस। 12 60, 600/11। 600/11 को सोल्व करेंगे, 11 5 55, बच गए 5, 11 मतलब टोटल आ जाएगा 54 सही 6/11। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप अगर आपकी फिनिश हुई हो तो मैं 0 डिग्री से रिलेटेड एक केस और बताना चाहता हूँ, 2 केस बताना चाहता हूँ एक्चुअल में। तो उन दोनों केस को और समझ लीजिए। हाउ मैनी टाइम्स, अभी 0 डिग्री की ही बातें चल रही है, डिग्री बदलेंगी अभी। 90 डिग्री, 180 डिग्री, बहुत कुछ सीखना है आपने। हाउ मैनी टाइम्स बोथ हैंड्स coincide इन 12 आवर्स। 12 घंटे में दोनों पिन कितनी बार कोइंसाइड करती है? तो देखो भाई, जिन्होंने घड़ी को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा 12 बजे दोनों पिन मिलती है कि नहीं मिलती है? 12 बजे दोनों मिलती हैं। कभी भी देख लेना 11 से 12 के बीच में दोनों पिन कभी नहीं मिलती, 12 से 1 के बीच भी कभी नहीं मिलती। यानी कि कुल मिलाकर इस 11 से लेकर 1 तक घड़ी को घुमा के देख लेना, आप सिर्फ एक बार दोनों पिन को मिला पाओगे, और वो भी कब? 12 बजे। दोनों पिन कब मिल पाएगी? ओनली 12 बजे। कितने घंटे हो गए ये? 2 घंटे। तो 11 to 1, इन 2 घंटों में तो मिलती है 1 टाइम, और बाकी के हर घंटे में हर बार मिलती है, हर एक घंटे में एक बार मिलती है। तो हर एक घंटे में एक बार मिलती है तो टोटल बच गए 10 आवर। तो इन रिमेनिंग 10 आवर, तो बचे हुए 10 घंटों में आप ऐसे लिख लो, तो इन बचे हुए 10 घंटों में, इन रिमेनिंग 10 आवर 10 टाइम्स, क्योंकि हर घंटे में एक बार, तो 10 घंटे में 10 बार। तो ये 10 बार ये, एक बार ये, टोटल कितनी बार हो गया भाई? 11 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रटने के केस नहीं है, आप रट लेते हो 12 घंटे में दोनों पिन 11 बार मिलती। क्यों मिलती है भाई? इसलिए मिलती है, कारण पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मिलती है। ये हो गया एक। तो दूसरा पॉइंट, अब 12 घंटे में 11 बार है, आपसे 24 घंटे पूछ लिया तो कितना गुना है? 2 गुना। तो आप इसका भी 2 गुना कर देना। 24 घंटे में आंसर पूछे, 24 घंटे की जगह एक दिन भी बोल सकता है। बोलेगा हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स विल कोइंसाइड इन ए डे। दोनों पिन एक दिन में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे तो इसका 11 का डबल। 36 घंटे पूछ लेता तो इसका 3 गुना है, तो हम इसका भी 3 गुना कर देते, 33। समझ गए होंगे आप लोग। तो एक तो ये पॉइंट था भाई, समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया ही होगा। मैं अपने कंसेप्ट पे भरोसा करता हूं बच्चों, और आपको भरोसा दिलाता भी हूं कि मेरे कंसेप्ट से आपको रीजनिंग कभी दोबारा किसी टीचर से या कहीं से भी, बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में भी किसी का कंसेप्ट मत मानो आप। हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो काफ़ी है आपके लिए। देखिए, बुक में अक्सर गलतियां मिल जाती है। बहुत सी बुक रीजनिंग की वास्तव में बुक बनी नहीं, मैंने तो 1-2 वीडियो पहले भी बताया था। रीजनिंग की कोई बुक नहीं बन सकती, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग को बुक के अंदर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, यहाँ समझा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी बचपन की पढ़ी हुई चीजें हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मच मिनट्स, इन हाउ मच या हाउ मैनी मिनट्स बोथ हैंड विल कोइंसाइड। हाउ मैनी मिनट्स बोथ हैंड्स विल कोइंसाइड। दोनों पिन कितने समय बाद मिलती हैं? बोथ हैंड्स विल कोइंसाइड। क्वेश्चन ये है कि दोनों पिन कितने समय बाद मिलती रहती हैं? फिक्स टाइम होगा ना, कोई तो फिक्स टाइम होगा भाई। तो 11 बार मिलने में टाइम लगता है 12 आवर का। 11 टाइम्स मिलने में, अभी आपने देखा था कुछ पिछला ही क्वेश्चन था, उसमें बताया कि 11 बार मिलने में कितना टाइम लगता है भाई? 12 आवर का। अगर 1 टाइम मिलना हो इन दोनों को, कितने टाइम मिलना हो? 1 टाइम। तो पहले इसको मिनट में बदल लो, क्योंकि हमें मिनट के केस बताने हैं। हाउ मैनी मिनट्स, तो 12 को पहले मिनट में बदलो। मिनट में बदला तो 60, यानी कि 720।
720 मिनट, यानी कि 11 टाइम मिलने में लगता है 720 मिनट। एक बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो 720 बटे में 11 कर दो, इतना टाइम लगेगा। इसको सोल्व करोगे ना बेटा तो 65 सही 5 बटे 11 मिनट फिक्स टाइम है। रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला पॉइंट है। अभी तुम देखना, जो क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा तो इसका यूज आता जाएगा। बड़ा ही काम की चीज़ है ये। 65 सही 5 बटे 11 क्या होता है इसमें? 65 सही 5 बटे 11 में दोनों पिन मिलती हैं, इतने मिनट बाद हमेशा दोनों पिन मिलती रहती हैं। तो देखो थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं दूसरे तरीके से। ये अगर उतार लिया हो तो दूसरा तरीका देखो इसका। आप ही बताओ, दोनों पिन 12 बजे मिलती है ना? आपने बताया बिल्कुल सर मिलती हैं। इसके बाद 12 से 1 के बीच दोनों पिन नहीं मिलती बेटा, 1 से 2 के बीच तो मिलती है। तो 1 से 2 के बीच कैसे निकालोगे? 1 से 5, 1 की 5 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 0 इंटू में 12 बटे 11। 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 होती है प्लस माइनस 0 इंटू 12 बटे 11, यही तो तरीका था। 5 की 12 से मल्टीप्लाई 60 बटे 11। इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 5 सही 5 बटे 11 कितना बजकर, तो आप कहेंगे सर 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर मिल गई। 1 सही 5 बटे 11 मिनट पर। इससे पहले कब मिली थी? तो आप कहोगे सर 12 बजे मिली थी। तो 12 से 1 60 मिनट तो ये हो गई, 12 से 1 60 मिनट तो ये हो गई, प्लस में 5 सही 5 बटे 11 मिनट ये हो गई। तो आ गया कि नहीं आ गया? 65 सही 5 बटे 11। इस एक से इसके बाद मिलती है कब? देखो यहां दिखा देता हूं। इसके बाद मिलती है 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 पर। इसका और इसका गैप देख लो, वो भी आएगा 65 सही 5 बटे 11। मतलब जब भी जैसे ही 65 सही 5 बटे 11 मिनट हुई पिन मिल गई, 65 सही 5 बटे 11 मिनट हुई फिर मिल गई, 65 सही 5 बटे 11 मिनट हुई फिर मिल गई। तो समझ में आया होगा आई होप। क्लॉक इससे अच्छा नहीं हो सकता। ये क्लॉक का लगभग हमने 30 से 35% सोल्व कर लिया है क्लॉक। अभी तो 65% क्लॉक बाकी है। अगले 2 पीरियड में, अगले 2 क्लासेस में मैं इसको अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि फिनिश कर दूं। बहुत कुछ आने वाला है, मस्त आने वाला है। यहां तक तो कोई भी पढ़ा देगा आपको। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तो आगे ही आने वाले हैं ना, स्लो फास्ट। 24 घंटे में एक घड़ी 1 मिनट पीछे हो जाती है, दूसरी 1 मिनट आगे हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन 24 घंटे में एक घड़ी 1.5 मिनट पीछे हो जाती है, एक मिनट आगे हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन 2 घड़ियों के एक साथ, 1 घड़ी का एक साथ, बहुत क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।